हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सबको पता है, हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, विच इज़ अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज ये बच्चे इसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम अपनी डिकम्पोजिशन कंप्यूटेशनल थिंकिंग की दूसरी टेक्निक पैटर्न रिकग्नाइजेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये आपकी बुक का शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों है। एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन पैटर्न रिकग्नाइजेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हाउ डज आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और शॉर्ट की बात करें तो ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 3 है, डिफाइंड पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन कह सकते हैं हम मीन्स फाइंडिंग सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स इन प्रॉब्लम्स। पैटर्न रिकग्निशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम में सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस पर अब क्या नंबर आएगा, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स फौरन से बता देंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास आएगा वो 12 होगा। आपने ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की? देखें, आपने सबसे पहले देखा 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। आपने फौरन से एक पैटर्न नोट कर लिया कि हर अगला नंबर प्रीवियस नंबर में 2 को ऐड करने से आ रहा है। आपने 2 में 2 को ऐड किया, 4 आया, 4 में 2 को ऐड किया, 6 आया, 6 में 2 को ऐड किया, 8 आया, 8 में 2 को ऐड किया, 10 आया। तो आपने फ़ौरन से बता दिया कि नेक्स्ट नंबर भी अब 10 में 2 को ऐड करने से आएगा, जो क्या होगा 12। इसी तरह एक और अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो आपकी बुक में देता है एरिया ऑफ स्क्वेयर्स। इफ़ वी लुक एट स्क्वेयर एरियाज, आप सबको पता है कि स्क्वेयर का मतलब होता है किसी भी नंबर को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना। सपोज करें कि आपको एक साइड दी गई है, उसका लेंथ है 1, आपने उसका एरिया निकालना है स्क्वायर करके। 1 का स्क्वायर आप सबको पता है 1 होता है। इसी तरह आपको साइड 2 दी गई है, उसकी लेंथ 2 है, आपने उसका एरिया निकालना है। 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 4 होता है। 4 आपने देखा कि 1 + 3 करने से भी आ रहा है। साइड 3 का स्क्वायर हम करेंगे 9 होगा। 9 आपने नोट किया कि 1 + 3 + 5 करने से भी आ रहा है। इसी तरह साइड 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है। 16 में भी आपने नोट किया 1 + 3 + 5 + 7 करने से आपको मिल रहा है। यहाँ तक बच्चे आपने एक पैटर्न नोट किया होगा कि जो भी स्क्वायर नंबर है वो हमारे पास कंसेक्टिवली ओड नंबर को ऐड करने से आ रहा है। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc। अगर आपको 2 का स्क्वायर चाहिए तो आप फर्स्ट 2 कंसेक्टिव ओड नंबर्स को ऐड करेंगे, आपको 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह जब आपको 3 का स्क्वायर चाहिए तो आप फर्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करें, आपको 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, विच इज़ 9। 4 का स्क्वायर 4 कंसेक्टिव नंबर को ऐड करें, विच इज़ 16। अब इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, वैसे तो आप सबको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होगा। अगर कहीं आपको ये भूल जाए तो आप इस पैटर्न रिकग्नाइजेशन टेक्निक की मदद से अपने 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपने अभी देखा कि कोई भी स्क्वायर नंबर कंसेक्टिवली ऑड नंबर्स को ऐड करने से आता है। आपको अब 5 का स्क्वायर चाहिए तो आप फर्स्ट 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। कंसेक्टिव का मतलब होता है तरतीब के साथ। तरतीब के साथ अगर हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को देखें तो पहला नंबर ऑड होगा हमारे पास 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा कंसेक्टिव नंबर हमारे पास ऑड होगा, शाबाश, 9। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आएगा,
विच इज़ 25। वी नोटिस अ पैटर्न, आप सब ने देखा कि इस प्रॉब्लम में एक पैटर्न था कि हर स्क्वायर नंबर हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड करने से मिल रहा था। कंसेक्टिव का मतलब होता है तरतीब के साथ। अगर हमें 6 का स्क्वायर चाहिए तो इसी तरह हम तरतीब के साथ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को कंसेक्टिवली ऐड करेंगे और हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 36। स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय एडिंग कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। हमें पता चल गया है कि अब जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो कंसेक्टिवली ऑड नंबर्स को ऐड करने से भी हमें मिल जाते हैं। आई होप कि आप सबको पैटर्न रिकग्निशन टेक्निक के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बुक में इसके निशान लगा लेते हैं। बुक में बेटे आज हमने पढ़ा है पैटर्न रिकग्निशन, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन पैटर्न रिकग्निशन इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पेज नंबर 70 पर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। हमने अभी इसके निशान भी लगा लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू ऑल इन्जॉय माई टूडेज लेक्चर। इस तरह के लेक्चर मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।